ये महफिल की मकबूलियत की एक ज़मानत है कि सुई 1:30 बजे के पार जा रही है घड़ी की, लेकिन मुझे आपके चेहरों से अभी नहीं लग रहा है कि आप थक गए हैं। मैं उन मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कफील अंबर साहब को इतना मजबूर किया कि इन्होंने ज़बरदस्ती आपकी तारीख लिखी और लाने ले जाने का पूरा सेहरा भी अपने सर रखा। ये हमारी आपसी मोहब्बतें हैं और खुदा करे कि ये मोहब्बतें सभी के बीच कायम हो जाएं। आप आमीन कह दो। मैंने दुआ इतनी बड़ी की है कि अगर ये कबूल हो जाए ना तो बड़ी मुश्किलों और बीमारियों का इलाज हो सकता है। मैं आपको बताऊं, यहां जितने भी बैठे हैं, चाहे किसी के गले में किसी भी खानकाह की गुलामी का पट्टा हो या किसी के चेहरे पे किसी भी मशरब की शराब की चमक हो, लेकिन यहां सिर्फ एक ही वजूद लेके बैठे हैं और उस वजूद को मोहम्मद अरबी की गुलामी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ए बाबू, चाय बंद करो। हाँ जी, चाय बंद करो। बंद करो, बंद करो इसको। कोई नहीं भाई, बाद में पिला देना बेटा। खुदा आपकी मोहब्बत कबूल करे। जिसको जो मिल गया हुजूर का सदका है। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये रहती है कि जिन नफरतों और जिन फासलों को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस तरह मिटाया था कि सफ में जहां मक्के का अमीर तरीन ताजिर या यूं कहूं कि मक्के का अजीम तरीन दानिश्वर अबू बकर खड़ा था, उसी के बगल में बिलाल को लाके खड़ा कर दिया था। आज फिर से जमाना उसी निजाम की तलाश में है। आज जो इंसानियत सिसक रही है या भलाइयां दम तोड़ रही हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना गए वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। अजीज़ाने गिरामी, यहां कोई बिल्ला ये लगा करके नहीं बैठा है कि कौन सैयद बैठा है, कौन पठान बैठा है, कौन शेख बैठा है, कौन अंसारी बैठा है। ये महफिल की बैठक बता रही है कि जितने बैठे हैं मोहम्मद अरबी के नौकर बैठे हुए हैं। और जिस दिन ये निजाम इन महफिलों से निकल करके गलियों में आ जाएगा और गलियों से निकलकर बाजार में आ जाएगा और बाजार से निकल करके चौपाल तक आ जाएगा, फिर दुनिया से हम फख्र के साथ ये कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज माफ कीजिएगा, कई सारी चीजों ने मोहम्मद अरबी की उम्मत के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। मैं वो बातें कहने के लिए जा रहा हूं शायद जो बहुत से लोगों को हजम ना हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कुछ अब सुन रहे हैं, कुछ यहां सुन रहे हैं, कुछ घर सुन रहे होंगे, कुछ आज सुन रहे हैं, कुछ कल सुनेंगे। और जब तक लोग कोशिश करेंगे इस सोशल मीडिया के दौर में आखिरी सांस तक इन बातों को सुना जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये नफरतों की दीवारें गिरा दो, ये फासले खत्म कर दो। अगर हसब नसब में कोई बरतरी होती तो खुदा की कसम कामयाबी का मयार तकवा नहीं बनाया जाता।
रब की महबूबियत का मयार तकवे को करार नहीं दिया जाता। कुरान यह ऐलान कभी न करता कि खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा वो बंदा पसंदीदा है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। लेकिन माफ कीजिएगा, जो नफरतों की दीवारें मेरे महबूब ने गिराई थी वो हमने फिर से खड़ी कर दी हैं। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर शाये की गई कि एक बस्ती के मेन रास्ते के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और उस दीवार की वजह सिर्फ ये थी, दोनों कौमें कलमा पढ़ने वाली हैं, दोनों कौमें मोहम्मद अरबी की गुलामी का दावा करने वाली हैं। कफील भाई, वो दीवार इसलिए खड़ी की गई कि इस जानिब से एक कौम गुजरे और इस जानिब से सिर्फ दूसरी कौम गुजरे। मैं ये नहीं जानता कि जब ये फासलों की दीवारें खड़ी होती हैं तो आपके दिल पे क्या गुजरती है, आपके मुखिया के दिल पे क्या गुजरती है, आपका प्रमुख, आपका चेयरमैन क्या कहता है। लेकिन जब उम्मत के बीच दीवारें खड़ी होती होंगी तो खुदा की कसम मोहम्मद अरबी के दिल पे बड़ी तकलीफ गुजरती होगी। मैं आज इस उम्मत से बबांगे दोहल कहना चाहता हूं, जिन नफरतों को मेरे मुस्तफ़ा ने मिटाया है, आज अहद करे कि हम भी उन्हें दूर करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं और घमंड है अपने नसब पे तो जेब में रख के मरना अपने शजरे को। तराजू तक, और तराजू नहीं मीजान तक, मीजान क्या हौज़े कौसर तक तुमसे तुम्हारी जात नहीं पूछी जाएगी। अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मद अरबी से रखा गया रिश्ता पूछा जाएगा, उनसे गुलामी का रिश्ता पूछा जाएगा। अगर आपको घमंड है अपने अमीर होने पर तो रखो अपने बैंक बैलेंस और अपनी किताबें अपनी जेब में, मत इंतजार कर कब्र का। चल मेरे साथ में तुझे कब्रिस्तान दिखाऊं, वहां पे कब्रों के नजारे करना। कुछ टूटी कब्रें मिलेंगी, कुछ बैठी कब्रें मिलेंगी, कुछ कब्रों में तख्ते नजर आते होंगे, कुछ में हड्डियां और कफन नजर आती होंगी। उनसे जाकर के पूछना, क्या तुम लावारिसों की कब्रें हो? क्या तुम्हारी औलाद न थी या तुम्हारी जायदाद न थी? क्या तुम दौलत के वारिस न थे? क्या तुम बैंक बैलेंस के मालिक न थे? उन कब्रों से आवाज आएगी, नादान, हमें भी ये खुमार था, हमें भी ये गुरूर था कि दौलत वाले कामयाब होते हैं, पैसे वाले कामयाब होते हैं, बड़े नसब वाले कामयाब होते हैं। लेकिन कब्र में आए तो ये पता चल गया कि कब्रिस्तान आकर के यहाँ दुनिया का सिक्का नहीं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का सिक्का चला करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। वाह 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 वाह। ये फासले खत्म करने थे, लेकिन हमें तो गुरूर बहुत है, माफ कीजिएगा। दौलत आनी जानी है, दौलत, जोर से दौलत आनी जानी है। ये कभी किसी की सगी नहीं हुई है, इसे आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है। अगर फिर भी हमें ये गुमान है ना हम पैसे वाले, तो जा कभी रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान के किनारे खड़े हो और जाके देख तख्तियां किस किस के नाम की लगी रह गई हैं, कितने मिट्टी में मिल गए हैं। माफ कीजिएगा, आज भी कब्रें खोदी जाती हैं ना तो कई कब्रों में सर की हड्डी निकलती है, किसी कब्र के अंदर पैर की हड्डी निकलती है। लोग कहते हैं यहाँ तो हम एक सदी से देख रहे हैं, कोई कब्र का निशान नहीं है। आपको क्या लगता है कि मिट्टी के अंदर लोगों के नामों निशान तुम्हारे बाकी रह जाएंगे? अगर आप बड़े नसब वाले हो, आप पठान हो, आप तुर्क हो, तो क्या लगता है कि आपके नाम की तख्ती को जमाना संभाल के रखेगा? नहीं, खुदा की कसम, जाओ तो कब्रिस्तान सारा गुरूर खाक में मिल जाता है और फटी कब्रें कहती है हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जाकर के देखो। और माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त हो जाए तो, मगर मैं भी क्या करूं, मेरी ड्यूटी थोड़ी ऐसी है। मैं आपके साथ बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर सकता कि थोड़ी चापलूसी कर जाऊं। कफील भाई मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार इन्होंने बुलाया है तो वो मीठी बात ना कर जाऊं कि सारे जन्नती एक बार में हो जाएं।
दुख होता है, इतना दुख होता है, माफ कीजिएगा। कबीले और बिरादरियां ऊंच नीच के लिए नहीं बनाए गए थे, ऊंच नीच के लिए, ये तो इसलिए बनाए गए थे लितारफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, तुम्हारी शनाख्त आसान हो जाए। अगर एक नाम के 4 बंदे हैं तो उन्हें पहचानने में आसानी हो। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं, बेटियां बूढ़ी हो गई, बिरादरी में रिश्ते नसीब नहीं हुए। इसका हिसाब दो पाओगे रब की बारगाह में। आपके बच्चे अगर जवान हो रहे हैं और आप वक्त पे शादी नहीं कर रहे हो और उनसे गुनाह हो जा रहा है, तो मुजरिम औलाद नहीं होगी, सिर्फ हिसाब मां बाप को भी देना पड़ेगा। यहां खाली बिरादरी मिलाते रह गए और बिरादरी में भी लेवल मिलाते रह गए, बिरादरी में बराबरी का नहीं मिल रहा है। वो देख बेटी 28 साल की हो गई है और तू नाक की खातिर बरादरी ढूंढता रह गया है, बराबरी ढूंढता रह गया है। तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है? बेटियों के जज्बात के साथ ऐसा सितम क्यों करते हो? बेटे होते हैं जो बाप से कह जाते हैं, बेटियां 28 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई है, अपना दर्द किससे जाके कहें, अपने दिल की बात किससे जाके कहें? अगर बेटी गलत कदम उठा जाती है तो दुनिया ताने दे के मार देती है, फला की बेटी बेगैरत हो गई है। मैं कहता हूं बेटियां बाद में बेगैरत होती है, कौम पहले बेगैरत हो जाती है। अगर तुमने सही फैसले सही वक्त पे किए होते तो बेटियां बेगैरत नहीं होती। तुम तो बिरादरी से राशि मिलाते रह गए। नहीं जी, पठान है तो दामाद भी पठान चाहिए, तुर्क है तो दामाद भी तुर्क चाहिए, अंसारी है तो दामाद भी अंसारी चाहिए, शेख है तो दामाद भी शेख चाहिए। तुम ये दामाद ढूंढते रह गए, बेटी के सर पे सफेदी आ गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। बिरादरी ना दे, अगर देखना है तो ये देख मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है कि नहीं, इश्क रसूल सीने में है कि नहीं, बदअकीदा तो नहीं है, बदमज़हब तो नहीं है। अगर सीने में इश्क रसूल है तो बेटी दामाद है, गुर्बत अगर है तो खुदा जाने या मुस्तफा जाने। सारी 12वीं में आए बैठे ना, सारे 12वीं की महफिल में बैठे, सारे बैठे। इधर वाले नाराज लग रहे हैं थोड़े से। बच्चे जवान हो जाएं, रिश्ते करने में जल्दी करो, बेटी हो या बेटा, जल्दी किया करो। और रिश्ते इतने मुश्किल हो गए, इतने मुश्किल हो गए कि बेटियों के सर पे सफेदी आ गई लेकिन हाथ पीले नहीं हो रहे। तवज्जो है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बहुत मुश्किल हो गए रिश्ते। आज रिश्ता करना इतना मुश्किल हो गया है कि लड़की देखने के लिए 2-2, 3-3 गाड़ियों में भर के जा रहे हैं लोग, हाँ, देखने के लिए। और नाक तक लड़की वाले के घर खा के आके 3 दिन बाद कहते थे लड़की समझ में नहीं आई। एक बाप का फोन आया, कफील भाई, उसने कहा कि दुआ करें बेटी का रिश्ता हो जाए। मैंने कहा कोई पैगाम नहीं आता? कहा पैगाम भी आता है, लोग देखने भी आते हैं। कहा इतने लोग देख के जा चुके हैं कि उन्हें सिर्फ नाश्ता कराने में मैं लाखों का कर्जमंद हो गया हूं। बिल्कुल तल्ख हकीकत है मुफ्ती साहब, लाखों का कर्जमंद हो गया हूं सिर्फ रिश्ता देखने के लिए। आपसे मेरी गुजारिश है, आप कितने लोग तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दें। जो स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लें, अब बात करने में अच्छा लगेगा। आप जानते हो, तवज्जो कीजिएगा, आप खुद बताइए, जब एग्ज़ाम आता है और हम एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठते हैं, अभी पर्चा आया नहीं होता है, तो दिल की कंडीशन क्या होती है? धड़कनें बढ़ जाती हैं, पता नहीं सवाल क्या क्या होंगे। और जब पर्चा आ जाता तो डायरेक्ट देखता भी नहीं, कुछ आंखें बंद करके अपने वजीफे पढ़ते, फिर पर्चा खोलते।
जबकि रिजल्ट का मामला यह है, एक बार फेल हो गए तो फिर दोबारा तुम अगले साल भी तो मेहनत करके पास हो सकते हो सकता है ना। ये बहुत सारी सहूलतें फेल होने वालों के लिए भी हिंदुस्तान में रखी गई हैं। मगर उस बेटी के दिल से पूछ जिसे देखने के लिए 2 गाड़ी भर के लोग आते हैं, तो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको देखने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसी की बेटी पे सितम करने की इजाजत किसी को नहीं है। जब आप इस मकाम पे खड़े हों कि हां भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं, तो कम से कम बेटी वाले का खर्चा ना कराइए। कह दीजिए 2 बंदे आएंगे, खाने का इंतजाम ना करना। अगर रिश्तेदारी हो गई तो खाना पीना चलता रहेगा, लेकिन बेगैरती की इंतहा हो गई। जब 10 लोग पेट भर के खा के जाते हैं और लड़की की मां पूछती है क्या इरादा है, समझ में आया, तो सास कहती है कि मैं घर जाके बताऊंगी। लड़के की मां घर जाके बताऊंगी, घर जाके बताऊंगी। जब ये बात लड़की की मां कहती है ना, तो खुदा की कसम बिजलियां गिर जाती हैं दिल पे, बिजलियां। बेटी सोचती है क्या जवाब आएगा। 3 दिन के बाद जवाब आता, जी रिश्ता हम नहीं कर सकेंगे। कहा क्यों? कि तुम्हारी लड़की का कद थोड़ा कम है। ये वो औरत बात कर रही है कि जो सर से लेकर पैर तक खानदान की बदनामी का सबब है, वो किसी की बेटी में ऐब निकाल रही है। जिसका अपना वजूद जमीन पे बोझ है, वो कहती है आपकी बेटी का कद समझ में नहीं आया। गैरत कर, शर्म कर, कम से कम किसी की बेटी के वो थप्पड़ ना मारो कि जिसका दर्द कयामत तक बेटी महसूस करती रहे। हाँ? खुदा के वास्ते रिश्ते आसान करो। जवानी तेरे बेटे को नहीं आई है, सिर्फ जवानी मक्के के अब्दुल्ला को भी आई थी। और अब्दुल्ला कोई आम बेटा नहीं, याकूब के बेटे के सर पे मिस्र के हुस्न का ताज है, और अब्दुल्ला के सर पे पूरे मक्के के हुस्न का ताज है। वो खुदा की कसम, अब्दुल्ला का हुस्न ऐसा था कि जो एक बार देख लेता मुड़ मुड़ के देखा करता था, मुड़ मुड़ के देखा करता था। हाँ, ये हजरत अब्दुल्ला। और खुदा की कसम अब्दुल्ला वो नहीं जो हुजूर की विलादत के बाद मोहतरम हुए हों। अब्दुल्ला वो हैं जो पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं, पैदा ही मोहतरम हो रहे हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आज मैं हर बेटे वाले को चैलेंज करता हूं, ला के खड़ा कर, सोच रब ने जिसका इंतखाब मुस्तफा के वालिद के लिए किया हो, उस अब्दुल्ला की अपनी अजमतों का हाल क्या होगा। तेरा बेटा मुंबई में शराब पिए, तू मोहल्ले में तस्बीह का ढोल बजाता है। तेरा बेटा याशियों के अड्डे पे जाए, तू रिश्ते से पहले बेटे की विलायत का ऐलान करता है। और अब्दुल्ला वो है जिसकी अजमतों का ऐलान विलादत से पहले होने लग गया था। वही अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जो मक्के में पैदा हो रखे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में पैदा हुए, यहूदियों में शोर मच गया, शोर मचा यहूदियों में। बड़े बड़े उनके जो मौलवी थे चीख गए, क्या बात है? कहा वो आ गया गए जिसके घर में मोहम्मद अरबी का वजूद आने वाला है। कहा तुम्हें कैसे पता? कि किताबों ने जिन सितारों की निशानदही की थी, आज उन्होंने जगह बदल दी है। आज उन्होंने, जोर से, आज उन्होंने जगह बदल दी है। ये यहूदियों में शोर था। कहा कौन आ गया? कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो आ गए हैं। कहा कि अगर अब्दुल्ला आ गए हैं तो अब रसूलुल्लाह भी आएंगे। सारे सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो करो।
ताकि नबुव्वत बनी इस्माइल में न जाने पाए। कहा क्या करना? तो जो उनमें सबसे अक्लमंद था उसने कहा अब्दुल्ला का सर काट दो। न होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये प्लानिंग हो गई। का काटेगा कौन? का दौलत के लिए बहुत बिक जाते। आज भी लोग चाय पे बिक जाते, एक सिगरेट पे बिक जाते। बिकने वालों के जमीर बड़े सस्ते होते। कहा कि एक किलर है, कीमत दो सर काट लाएगा। किलर समझते हैं ना? है जो पैसे लेकर के, हाँ जी, उसे तो मजदूर कहेंगे, काम करने वाला नहीं, मर्डर करने वाला। पैसे दो सर काट लाएगा। उजरत मुकर्रर हुई। उजरत जब बहुत मुकर्रर हुई, बड़े बड़े अमीरों ने कहा, यहूदियों के, नसारा के, कहा सुनो तुम्हें एक बच्चे का सर लाना है। कहा इनाम, कहा 100 ऊंट दिए जाएंगे, वो भी सुर्ख ऊंट। आज के वो 100 ऊंट, आज के 100 ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक समझते हैं ना, रोड पे जो चलते हैं, उससे कहीं ज्यादा कीमती थे। उसने फिर दिमाग लगाया का इनाम इतना बड़ा और सर बच्चे का लाना है, बच्चा कहां मिलेगा? कहा मक्के में। उसने कहा अगर मुझे कुछ हो गया तो? कहा तेरी नस्लों का इंतजाम कौम करती रहेगी। इतने बड़े इनाम का लालच मिला। उसने सफर शुरू किया, मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ में आया, डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था। ढूंढते ढूंढते हरम शरीफ तक आ गया। चंद बच्चों के साथ हजरत अब्दुल्ला खेल रहे थे। उसने सारे बच्चों पे निगाह डाली कि कौन बताएगा अब्दुल्ला का पता। उसकी नजर जाके हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे टिक गई। उसकी नजर ने फैसला किया कि इससे ज्यादा अक्लमंद कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला को करीब बुलाया और बुला के कहने लगा, बेटे मक्के के रहने वाले हो? कहा हाँ। कहा मैं एक काम से आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने सर से लेकर पैर तक देखा। देख के फरमाने लगे, परदेसी लगते हो। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हारे बालों की गर्द बता रही है कि लंबे सफर से आ रहे हो। कहा ठीक कहा तूने। कहा क्यों आए हो? कहा बेटे काम है, मुझे एक बच्चे का पता चाहिए। कहा कौन बच्चा? कहा कि अगर राज को राज रखो तब बताऊं मैं। कहा राज को राज रखो तब बताऊं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा वादा रहा, राज राज रहेगा। ये बता बच्चा कौन है और क्यों चाहिए? अब जब इतनी बात कही, उस यहूदी ने कान करीब करके कहा इधर आइए, मुझे अब्दुल्ला बच्चा जो है उसका सर चाहिए, मैं उसका सर लेकर के जाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अच्छा क्या करोगे सर ले जा करके? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने के लिए भेजा है। हजरत अब्दुल्ला इतना सुनते हैं खामोश हो जाते हैं। उसने कहा बच्चे अब तू अपना वादा पूरा कर, मुझे बता अब्दुल्ला कहां मिलेगा? आपने फरमाया ठहरो तो सही, परदेसी लगते हो, थके हारे हो, होठ की खुश्की बता रखी है कि प्यासे भी हो, चेहरे का उतरना बता रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये कह के उसको हतीम काबा की दीवार से लगा के बैठाया है। खुद तशरीफ लेकर के आए हैं, अपने घर से एक प्याले में खजूरें ली हैं, दूसरे प्याले में पानी लिया है, ला करके अपने कातिल को खिला रखे हैं, पिला रखे हैं। जब सैराब और शिकम सैर हो जाता है, उसने कहा बच्चे अब तो बता दे अब्दुल्ला कहां मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था क्या करोगे बच्चे का सर ले जा करके? कहा मेरी कौम मुझे इनाम से नवाजेगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था यह भी तो हो सकता है वो बच्चा खानदान की आंखों का तारा हो, यह भी तो हो सकता है कि बच्चे को खानदान देख के मुस्कुराता हो। क्या तुझे नहीं लगता है कि जब तू बच्चे का सर लेकर के जाएगा तो माँ बाप की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? आने वाले ने कहा था वादा न तोड़, सुना के मक्के वाले जबान के पक्के होते हैं, तू वादा कैसे तोड़ सकता है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा था सुन अगर तुझे सर चाहिए
किए, अपना कदम आगे बढ़ाया, कहा ले मेरा सर लेकर के चला जा। उसने कहा प्यारे इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैं तेरा सर क्यों लेकर के जाऊंगा, तू तो वो है जिसने मुझे पानी पिलाया है, जिसने मेरा पेट भराया है। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था जिसकी तुझे तलाश है वो कोई और बच्चा नहीं बल्कि मैं की अब्दुल्लाह हूँ। इतना सुना चीख मारी है, तलवार निकाली कदमों पे रखी, कहने लगा माफ कर दो। आपने फरमाया ऐसी भी क्या जल्दी है, कहा सुनो मैं सर लेने आया था, दिल दे के जा रहा हूँ। कहा किस लिए, कहा समझ गया हूँ अगर अब्दुल्लाह का किरदार ऐसा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कैसा हो। जरा दोनों हाथों को उठाएं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न आमद रसूल, सरजमीन नदाफ मोहल्ला, नौजवानाने कुरैशी मोहल्ला, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। चले आगे के सलाम पढ़ लिया जाए, चले आगे। तो फिर आप साथ दे डट के बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, यकीन जाने कफील भाई की आवाज पे जितना हिंदुस्तान बोलता है ना, सदके जाऊं हिंदुस्तान की महफिलों से ज्यादा आप बोल रहे हैं। यकीन करें तारीख रकम कर दी आपके दोस्तों ने और आपके बस्ती के लोगों ने, हक अदा कर दिया है कि कफील कहीं भी रहे हमारा है ना भाई, नाराज तो नहीं है। चलो आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। यकीन करें मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि 50,000 का मजमा है कि 5 लोगों का मजमा है। सच्ची जाने ये जो बच्चे बैठे हैं ना, एक ये बैठा बच्चा, एक वो बैठा है, खाली ये 2 बच्चे हो ना मैं पूरी तकरीर कर जाऊं, इन 2 बच्चों पे पूरी तकरीर कर जाऊं। पर ना कफील भाई इतनी सर्द रात हो, ठंडी लहरें हो, रात के 2 बज गए हों, जिन्हें माँ के आंचल में सोना हो वो जंगल में आके बैठ गए हैं। खुदा की कसम कोई तो रिश्ता है ना जो बिस्तर से उठा के इतनी रात में जंगल में बैठा रखा है। कोई तो चाहत है ना, कोई तो कशिश है जिसने सोने नहीं दिया है। मैं अगर इन्हीं बच्चों से पूछ लूं ना क्यों बैठे हो, खुदा की कसम तो बच्चे कहेंगे सुनो लोग अपने अपने नजरिए की बात करते हैं, हम तो इसलिए बैठे हैं सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। खड़े हो जाए, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें शहजादे हुजूर शेर बिहार, नाशिर मसलक आला हजरत, मशाइखीन किराम की अज़मतों की यादगार हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला की आमद है। इंशाअल्लाह चेहरे का दीदार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शेर बिहार। आने दे, ऊपर आने दे, तकरीर सुनना अभी आपको। शहजादे हुजूर शेर बिहार, अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। सुभान, कैमरे हटा दो, सारे बंद कर लो कैमरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। चलूं आगे, नाराज ना हो तो। मुफ्ती साहब जरा जब मजहबी जलसों में जाता हूँ, बच्चों की बात आई है, बच्चों की ज़बान पर नबी का नाम देखता हूँ ना, तो ये खुशी होती है कि क्या बताऊँ आपको कितना बड़ा दिल हो गया। हाँ, क्या बताऊँ आपको कितने बड़े दिल हो गए, मेरे बच्चे या नबी कहने के काबिल हो गए। माशाअल्लाह। मैं हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाया था, मुफ्ती आज़म हिंद शेर रज़वियत मिंबर पर जलवागर हो गए। मैं एक बात अक्सर महफिलों में कहता हूँ कि जलसों में अकेले ना आया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो, अपने बच्चों को साथ लाया करो। और सिर्फ इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, 12वीं का चांद निकलेगा, ये झंडे लगाएंगे, तो एक हो सकता है कोई कौम आके इनसे ये कहे कि सुनो
ये शिर्क है, तो ये बच्चे मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से बाप की उंगली पकड़ के हुजूर की विलादत का जलसा सुनते आ रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, समझ रहे? जब ऐसा यार 2003 की लिस्ट से हो सकता है तो 12वीं का जुलूस भी तो 45 साल पुरानी लिस्ट से हो सकता है ना। लाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह। मैंने अर्ज किया ये सरकार के वालिद, और हल्के में ना लेना, अगर अब्दुल्ला शान वाले हैं तो आमीना भी बड़ी शान वाली है। अगर अब्दुल्ला अजमतों वाले हैं तो नबी की अम्मी भी बड़ी शान वाली है। हाँ, जिनके बचपन का आलम, अर्ज कर लूं बात आ गई है तो सुन लेंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलें कि पुलिस पकड़ के ले जाए, नहीं है ना? हाँ, तो फिर मौत का भी नहीं होना चाहिए ना। तो फिर इतनी डर के क्यों बोल रहे हो? सुभान अल्लाह जोर से बोल दी तो फेफड़े जाम हो गए। हाय हाय सुभान अल्लाह। जब ऐसे लोग महफिल में होते हैं ना तो महफिलें मकबूल हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। हाँ, और आप जब सुभान अल्लाह कहा करो ना तो दिल से कहा करो, किसी के धक्का देने से ना सुभान अल्लाह में लज्जत नहीं आती है। इसका ताल्लुक इश्क से होता है, और इश्क आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मुझे अगर इश्क पे बात करूं मैं आला हज़रत को लेके बड़ा वक्त लगेगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस इतना समझ लो, मेरे इमाम से कहा था हुजूर आप बताएं मक्का अफजल है या मदीना, तो बात ही ख़त्म कर दी थी। आला हज़रत ने कहा था तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। ये नबी के वालिद हैं जिनके बचपन में जलवों का आलम ये है। नबी की अम्मी को भी एक झलक देख ले, आमीना वो हैं जो वहाब बिन अब्द मन्नाफ के आंगन में जलवागर हो रही हैं। और आपके बचपने का आलम ये है, आपके बचपने का आलम यह है कि आप जैसी शरीफुल तबा कोई बच्ची पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। सबसे मुनफरिद, सबसे अलग, सबसे जुदा। और आपको बताऊं, हजरत आमीनाबाद में पैदा हुई, इनसे पहले एक बच्ची पैदा हुई, और उस दौर में पैदा हुई जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे। जब वो बच्ची पैदा हुई, गुलाम ने आके मालिक से कहा मालिक बेटी आई है तुम्हारे आंगन में, मगर रंग की बड़ी काली है, देखना चाहोगे? उसने कहा इस दौर में लोग खूबसूरत बेटी को देखना नहीं चाहते, तू मुझे काली बेटी की खबर दे रहा है। उसने कहा कि जाओ उसको ले जाकर के कत्ल कर दे, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। तवज्जो है ना, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। गुलाम गया, बच्ची को लिया, जंगल चला गया, जमीन पे रखा, तलवार निकाली ताकि सर काटे। आवाज आई जालिम कत्ल न कर। उसको लगा कि कोई रोक रहा है, उसने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं था। फिर ख्याल आया शायद ये वहम हो, फिर उसने तलवार उठाई, फिर आवाज आई ना कत्ल न करना। उसकी तलवार फिर रुक गई, फिर सोचने लगा ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर जब तीसरी बार तलवार उठाई तो गैब से आवाज आई, और जालिम पाल नहीं सकता है तो छोड़ के चला जा, कत्ल न कर, हम इसे अपने कर्म से पाल देंगे। अब जब ये आवाज सुनी उसने तो वो समझ गया बच्ची शायद ये बड़ी अजमतों वाली है कि जिसको बचाया जा रहा है, क्यों ना इसे मैं पाल लूं। उसने बच्ची को गोद में लिया, मालिक को बगैर बताए अपने घर ले आया, बच्ची को पाला पोसा, बच्ची जवान हुई,
इतनी बड़ी काहिना बनी, इतनी बड़ी काहिना तौरात, ज़बूर, इंजील की आलिमा बनी कि ये हाथ की लकीरें देख के बताती थी कि किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। इसका नाम सौदा रखा गया। इतनी बड़ी कागिना के लकीरें देख के बता देती थी कि किसकी हाथ की लकीरें बता रही हैं कि किसके नसीब में क्या लिखा है। ये जिस शहर से गुजरती थी ऐलान कर दिया जाता था सौदा आ रही है, जिसको तकदीर के बारे में पूछना है सौदा से आके मुलाकात कर ले। जिस शहर से गुजरती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी। इत्तेफाक तो देखो, एक दिन इसका गुजर मेरे नबी के ननिहाल यानी सैयदा आमीना के शहर मदीना शरीफ से हो रहा है। ऐलान कर दिया जाता है कि सौदा आ रही है, जिसको अपने नसीबे के बारे में पूछना है फला चौक में आ जाए, सौदा आने वाली है। मर्द औरतों की भीड़ लग जाती है, लोग कतार में आकर के खड़े हो जाते हैं। फिर सौदा का वजूद आता है, उसका वरूद होता है। वो आकर के सबकी लकीरें देखती है, हाथ देख के कहती तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। लोगों की लाइन चलती जा रही है, ये लकीरें देख के फैसले सुनाती जा रही है। एक दूर कोने में नबी की अम्मी खड़ी है, उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है। जब सब अपनी लकीरें दिखा चुके थे, किसी ने हजरत आमीना का हाथ पकड़ के कहा था बेटी तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखाती है। मुस्कुरा के कहा था जाओ लकीरें वो दिखाए जिनको भरोसा लकीरों पे हो। कहा मुझे लकीरों पे नहीं बल्कि रब्बे कदीर पे भरोसा है, मैं लकीरों पे भरोसा नहीं करती हूँ। किसी ने कहा था आमीना तू सबसे जुदा है, तू सबसे निराली है, तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, चल देखे तो सही तेरे बारे में क्या बताया जाता है। हाथ पकड़ा खातून ने, सैयदा आमीना को उस औरत के पास लेकर के आए। उस कागीना के सामने जैसे नबी की अम्मी सैयदा आमीना का हाथ आगे किया गया है, उसने लकीरों को देखा है। माथे पे पसीने के कतरे आ जाते हैं। कभी आमीना को देखती है, कभी लकीरों को देखती है, परेशान होकर आसमान को देखती है, हैरत में कि क्या कहे। सबने कहा था बता तो सही, तूने सबकी तक लकीरें देखी, एक लम्हे में फैसला सुना दिया। आखिर इसकी हाथ की लकीरों में क्या लिखा है जो तू बता नहीं रही है। उसने पसीना पोंछ के कहा था सुनो इसकी लकीरें बता रही है। हाज़िहिन नज़ीरा औ वुलदतिन नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवागर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, अज़मते सैयदा आमिना, मसलके आला हज़रत। अल्लाह अकबर। कहा या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। पता चला जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं वो मारे नहीं जाते, बचा लिए जाते हैं। जो उनकी आमद का ऐलान करते हैं खुदा उन्हें मिटने नहीं देता, खुदा उन्हें बचा के रखता है। और एक बार कहा था सौदा ने कि या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। 1500 1600 सदियां बीत गईं, आज तक उस सौदा का जिक्र हो रहा है। बता जिसने एक बार उनकी आमद का ऐलान किया हो उसका नाम तारीख को याद है। जो पूरी जिंदगी उनकी आमद का ऐलान करता रहेगा उस अहमद रजा का नाम कैसे मिटाया जा सकता है, उस इमाम का नाम कैसे मिटाया जा सकता है। मेरे इमाम ने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। है ना, यही सैयदा आमीना है। मैं अर्ज करने लगा था कि किसी का बेटा अब्दुल्ला जैसा हो तो लाओ, और किसी की बेटी सैयदा आमीना जैसी हो तो लाओ। कौन अब्दुल्ला जवान हो गए ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे फिक्र होने लगी, अल्लाह ने बेटा ऐसा दिया है दुल्हन कहाँ से लाऊंगा। कहते एक दिन मैं हरम शरीफ में लोगों की खिदमत करके सो गया। मैंने ख्वाब देखा कि बड़ा खूबरू चेहरे वाला कोई बुजुर्ग आया गया। कहा था अब्दुल मुत्तलिब बेटे के रिश्ते के लिए परेशान हो। मैंने कहा हाँ। का परेशानी ख़त्म हुई, उठना मदीने जाना, वहाब बिन अब्द मन्नाफ के दरवाजे पे जाना, उनकी बेटी आमीना है उसका रिश्ता अपनी बेटे के लिए मांग लेना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मोहतरम आप हैं कौन। तो उस बुजुर्ग ने कहा था मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है, मुझे इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, मैं बता रहा हूँ रिश्ते कैसे होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे,
और अपने बेटों को साथ लिया मदीने आ गए। सुबह का वक्त है, वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे दस्तक हो गई। जैसी दस्तक हुई है ना, मंदक कलबाब, कौन है दरवाजे पे? आवाज आई, मक्के के सरदार आए हुए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार हैं। वहाब बिन अब्द मनाफ छोटे सरदार हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े सरदार हैं। दरवाजा खोला, अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो गर्दन झुक गई। इतने बड़े सरदार मेरे दरवाजे पे? फरमाया क्या मेहमानी की इजाजत नहीं दोगे? तो सरकार आए ना। 3 दिन तक खिदमत की वहाब बिन अब्द मनाफ ने, जो अरब का दस्तूर था। 3 दिन के बाद का अब बताएं कैसे आपने यहां आने की तकलीफ गवारा की। बहुत गौर से सुनिएगा बात। आगे बढ़े और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अजमतों वाली चादर को पकड़ा, झोली बनाई और कहा था अपनी आमिना हमारी गोद में डाल के हमारी इज्जतों में इजाफा कर दो। बेटियों के रिश्ते ऐसे मांगे जाते, ऐसे रिश्ते मांगे जाते हैं। बेटी वालों को जलील करके रिश्ता नहीं मांगा जाता, उनकी जूतियां तोड़वा के रिश्ता नहीं मांगा जाता। आपने झोली फैला के कहा था कि अपनी बेटी हमारी गोद में दे करके हम पे एहसान कर दीजिए। जैसे इतना सुना के हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों होते हो? आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, इरशाद फरमाया, वहाब बिन अब्द मनाफ सुनो तो सकी, बाप कितना की करीब क्यों ना हो, कम से कम दामाद को देखना चाहता के उसके काम के बारे में पूछता के क्या तुम नहीं पूछोगे कि मेरा कौन बेटा के, किसके लिए मैं बेटी का रिश्ता तुम्हारी मांग रहा हूं? वो क्या करता के हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? का वजह ये है कि जिसने तुम्हें आकर के मेरी बेटी का पता बताया था, उसी ने मुझे आकर के तुम्हारे बेटे का पता बता दिया। अल्लाहू अकबर। ऐसा कोई दामाद हो तो लाके दिखाओ, ऐसी किसी के घर की बहू हो तो लाके दिखाओ। और हम तो लेवल मिलाते रह गए। बेटियों के बालों पे सफेदी आ गई, वो बूढ़ी हो गई, हमें बिरादरी में रिश्ता ही नहीं मिल रहा। आग लगे ऐसे बिरादरी वाद को जो हुजूर की उम्मत में फूट डालने का सबब बनता है। खाने में तुम्हें बिरादरी दिखाई देती, दावत में बिरादरी दिखाई देती, उठने बैठने में बिरादरी दिखाई देती, तो फिर जनाजों में बिरादरियां क्यों दिखाई नहीं देती हैं? फिर तो चाहते हो कि सारे ही आ जाएं अब्बा के दफन में। किसी भी बिरादरी का हो ऐसा हाथ उठा जाए कि अब्बा फौरन सीधा जन्नत में चला जाए। खुदारा खत्म करें। इन्हीं नफरतों को मिटाने के लिए मेरा नबी मक्के में जलवागर हो रहा है। इन्हीं फासलों को दूर करने के लिए मेरा नबी मक्के में जलवागर हो रहा है। और हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना का निकाह हुआ, रुखसत होकर घर आ गई। आमने सामने दोनों बैठे हुए, आमने सामने। हजरत आमिना देख के कहती हैं, अब्दुल्ला मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसा शोहर मेरे नसीब में लिखा है। तो घमंड नहीं किया कि मैं काबे के मुतवल्ली का बेटा हूं, मक्के के सरदार का बेटा हूं। पलट के फौरन कहा, आमिना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसा जोड़ा मुझे अता फरमा दिया है। अगर आज भी मियां बीवी के दरमियान ये मोहब्बतें और इस तरह के जुमले आपस में एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए होंगे तो फिर तलाक़ें नहीं होंगी, फिर बेटियां बेघर नहीं होंगी। और हमारे घरों का हाल क्या है? अगर शोहर ने यह कह दिया कि तू खुशनसीब है, मैं ले आया हूं तुझे, औरत कहती चल मुझे पता ना था कि तुम ऐसे हो, वरना मैं कभी तुम्हारे साथ निकाह की इजाजत नहीं देती। और अगर औरत कोई बात कह दे तो शोहर कह देता डायरेक्ट, सुन औकात में रह, मेरा एहसान मान, मैं तुझे लेके आया हूं। खुदारा घरों में मोहब्बतें पैदा करे, रिश्तों को निभाने के आदी बने। मेरे हुजूर ने 25 साल हजरत खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल? कौन है खदीजा? खदीजा वो हैं कि जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपकी उम्र शरीफ 40 साल थी। और मेरे नबी की उम्र शरीफ कितनी थी? सुभान अल्लाह। जो नौजवान बोल गए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कितनी? 25 साल मेरे नबी की उम्र शरीफ थी।
हजरत खदीजा की उम्र शरीफ जबकि बेवा रह चुकी हैं 2 बार, उसके बावजूद मेरे नबी ने 25 साल हजरत खदीजा के साथ गुजारे। और खुद मेरे नबी फरमाया करते थे, मेरी खदीजा वो है कि जिसके साथ मैंने 25 साल ऐसे गुजारे कि मुझे कभी आके दरवाजा बजाना नहीं पड़ा था, कभी दरवाजा लॉक करना नहीं पड़ा। मैं जिस वक्त भी आता था मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे नजर आया करती थी। आज माफ कीजिएगा, हमने बेटियों को तरबियत ऐसी दे दी है ना, कह रहे डरियो ना, ससुराल में कोई कुछ कह दे एक फोन कर देना, सबको आके देख लेंगे। हाँ, सबको आके देख लेंगे। ये है ही इतना बड़ा रुस्तम जो सबको देख लेगा। इस तरह के बेटियों के साथ रवैये इख्तियार करके तुम बेटियों के घर बर्बाद करते हो। नबी 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजार रहे हैं और आका कहते हैं कि कभी भी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खुद आका करीम ने फरमाया, रवैये तो देखो, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो मैं समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे ये मोहब्बतें हमारे आंगनों में आ जाएं। आज मियां बीवी की अक्सर नहीं बनती है, 90% झगड़े हो रहे हैं। बस कोई बच्चे को देख के तलाक नहीं दे रहा है, कोई अपने निकम्मेपन को देख के तलाक नहीं दे रहा कि ये छोड़ दी तो कोई मिलेगी नहीं, कोई इसलिए तलाक नहीं दे रहा कि बच्चों का क्या बनेगा। मोहब्बत से रिश्ते निभाने तैयार नहीं लोग। समझ रहे मेरी बात? हर घर में झगड़ा है। लेकिन सलाम करता हूं मोहम्मद अरबी की उस खूबसूरत जिंदगी को जो 25 साल एक बेवा के साथ ऐसे गुजारे। आका फरमाते थे कि जब मैं थक के आता था, लोगों के जुल्म बर्दाश्त करके आता था, खदीजा के 2 जुमले मेरी पूरी मुश्किलों को दूर कर दिया करते थे। आका कहते हैं जब मैं जख्म खा के आता ना और लोग मुझे सितम करके वापस करते, मैं घर पहुंचता, मेरी खदीजा मेरा उतरा चेहरा देखती तो कहते मेरे करीब आती और आके कहती उदास ना हो, कोई साथ हो ना हो, आपकी खदीजा आपके साथ खड़ी है। हाँ, हजरत खदीजा ये जुमले अर्ज करती थी सरकार से, आका उदास ना हो, कोई साथ दे न दे, आपकी खदीजा आपके साथ खड़ी है। खुदा की कसम, औरत को ये चाहिए अपने शोहर के साथ इस तरह जिंदगी गुजारे कि शोहर थक के आए या टूट के आए तो उसे नाकामी का ताना ना दे, उसे निकम्मा कह करके जलील ना करे, बल्कि उसकी ताकत बन के खड़ी हो जाए। ये सबक हजरत खदीजतुल कुबरा हमें सिखा रही है। तारीख का ये बाब कितना हसीन बाब है। आओ तो शकी जिंदगी कैसे गुजारनी है। खुदा का वास्ता दे करके एक जवान से कहना चाहता हूँ, तुम्हें 12वीं वाले की आमद का वास्ता के कोशिश कीजिएगा जिंदगी ऐसे ही गुजारो। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी दुनिया वालों के जख्म खा के आए हैं, सर से पैर तक लहू लहू है, कपड़ों पे खून के निशान है, चेहरे पे मिट्टी भी लगी है, लगू भी लगा है। जैसी दरवाजे पे आए हैं, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोला है, आके करीम का हाथ पकड़ा है। अम्मी खदीजतुल कुबरा ने हाथ पकड़ के कहा था, लगता है आज फिर तेरी कौम ने सितम किया है, लगता है फिर मेरे महबूब को सताया गया है। आपने सरकार को ला करके बैठाया, चेहरे की गर्द को साफ किया है, जख्मों को धोया है और उसके बाद कहती है, या रसूल अल्लाह, लगता है कि आपने फाके कई दिन के कर लिए हैं, आपको भूख ने तोड़ दिया है। इतना कह करके अंदर गई है। सरकार फरमाते हैं, मेरी खदीजा एक प्याला लेकर के आई है, उस प्याले में खजूर रखे हैं। दूसरा प्याला लेकर के आई है, उस प्याले में दूध था। मेरी खदीजा लेकर के बैठ जाती है, एक खजूर मेरे मुंह में डालती है, फिर दूध का घूंट पिलाती है। जब आधा प्याला खजूर का हो गया है, सरकार कहते हैं, खदीजा ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया है। मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के कहा था, ए मेरी शरीक हयात, ये तो बता दे, मैं तो खा चुका हूँ, तूने कब से नहीं खाया है, और मेरी बेटियां कहाँ हैं? कहा सरकार बेटियां सो रही हैं। जब बच्चियों के चेहरे को सरकार ने देखा, आंसुओं के निशान चेहरे पर थे, तब मेरे नबी ने कहा था, खदीजा लगता है बेटियां रोते रोते सो गई है। हाँ सरकार
सरकार फाका इतना था कि बेटियां रोते रोते सोई हैं। मेरे सरकार की आंख में आंसू आए। आका करीम ने खुद अपना पेट नहीं देखा बल्कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ के कहा था, खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, कुछ तुम भी तो खा लो। जैसे इतना कहा कि हजरत खदीजा ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह आप हमारी फिक्र न कीजिएगा, आप खा लीजिएगा। आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो जाएगा तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, सिर्फ फातिमा का नुकसान होगा, सिर्फ रुकैया उम्मे कुलसूम का नुकसान होगा। अगर आपको कुछ हो गया है तो सिर्फ रुकैया और फातिमा का नुकसान नहीं, कुल कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जैसे कितने आ सकते हैं, लेकिन तेरे जैसा अब कयामत तक कोई दूसरा नहीं आ सकता है। खुदा की कसम, अगर रिश्ते ऐसे हो जाते हैं तो घर जन्नत बन जाया करते, घर जन्नत बन जाया करते हैं। हमारे रवैये देखे, बीवियां सुन रहे मेरी बात, बीवियां 1 बजे तक खाना नहीं खाती, 2 बजे तक खाना नहीं खाती। क्यों? कहती हैं जब शोहर आ जाएगा फिर खाएंगे। सुबह से झाड़ू मारते मारते थक गई, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे जूते सीधे किए, तुम्हारी ड्रेसें साफ की और तुम्हारे इंतजार में थी तुम खा लोगे तो फिर वो खाएगी। लेकिन तुमने घर में एंट्री की, कुत्ते की तरह भौंकते हुए घर में घुसे, कमजोर औरत पे रौब बनाया, बैठ गए, नीचे मुंह बैल की तरह डाला, खा लिया। वो बेचारी दीवार से लगी रह गई। क्या चला जाता अगर तू इतना पूछ लेता, बता तूने खाया है कि नहीं खाया है। 2 जुमले प्यार के बोल देता, तेरे लिए 2 बजे से भूखी बैठी है, 3 बजे से भूखी बैठी है और तुझे इतनी गैरत तक नहीं आई कि तू ये पूछ ले, बता तेरा दिन कैसा गुजरा है। खाया कुत्तों की तरह भौंकते हुए फिर निकल गए। ऐसे घरों में रहमतें नहीं बल्कि अजाब उतरा करते हैं। अजाब, तरीके अच्छे करो अपने। 2 जुमले अगर प्यार के बोल दो, खुदा की कसम, लोग कहते हैं हजरत कोई तावीज़ दे दो, औरत फर्मा बरदार नहीं है। मैं कहता हूं सिर्फ औरत का दिल जीत लो। तुम जूतियां साफ करने की बात करते हो, अपनी खाल उतार के तुम्हारे पैर के जूते ना बना दे तो नाम बदल देना। वो तो पूरा दिन तेरे चेहरे की एक मुस्कान के लिए मर गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि तू राजी भी है कि नहीं। सिर्फ इसीलिए वो चुप रह गई कि एक बार तू मुस्कुरा के देख ले। जब शोहरों के रवैये अच्छे नहीं होते तो फिर घर अच्छे नहीं होते। मेरे नबी ने फरमाया था, खदीजा ये बताओ 25 साल हो गए, कभी मुझे दरवाजा बजाने की मोहलत नहीं दी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, महबूब आते वो हैं जो जाते हों, आप घर से तो चले जाते हैं लेकिन खदीजा के दिल में हर वक्त रहा करते हैं। का पता कैसे चलता मैं आ गया हूं। हज़रत खदीजतुल कुबरा के जुमले सुनो। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह दरवाज़ा तो बड़ी बात है, जब आप घर से पहले वाले चौक में होते हैं ना तो आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा को पहले आ जाया करती है। जब रिश्तों में ये प्यार होता है ना, जब रिश्तों में ये प्यार होता है ना तो फिर घर जन्नत बन जाया करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, मोहब्बतें बांटेंगे घर में। कुछ नहीं चला जाता यार, कुछ नहीं चला जाता। हम तो मर्द ही तब कहलाते हैं जब औरत को 8-10 गालियां दे लें, उसे कुत्ते बिल्ली के ताने ना दे लें, तब तक, उस वक्त तक तो हम मर्द ही नहीं। जब तक जलील नहीं कर देते उस वक्त तक हम कभी चैन से सो नहीं पाते। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि औरत से जीत जाएं। सुन, अपनों से जीतना नहीं होता है बल्कि अपनों से हार जाना जीतना होता है। कभी अपनों से हार भी जाया करो, हमेशा जीत की कोशिश नहीं, कोशिश किया करो कि अपनों का दिल जीत लें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश कीजिएगा रिश्ते निभाएं। तो आप निकाह इतने आसान कर दो कि हर गरीब के दिल की कली खिल जाए। खोलेंगे इंशाल्लाह दरवाजे, करेंगे इंशाल्लाह। दौलत देख के बेटी ना लो, सीरत देख के बेटी लो। बेटी अगर अमल की अच्छी है ना तो आंखें बंद करके अपने घर में ले आओ, इसलिए कि अगर बेटियां नेक होती हैं तो उनके कदम से घर में बरकतें नाजिल हो जाया करती हैं। और अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो भरे घर खाली कर देता है और चाहे तो खाली घर भर देता है। ये फैसले अल्लाह करता है। कौन करता है?
जोर से, क्या कभी कोई ससुर के देने से मालदार हुआ है? बोलो। तो फिर ससुर से लोग मांगते क्यों हैं? समझ में बात नहीं आती। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, हुजूर का वसीला दे के मांगो, सैयदा कायनात के चौखट की खैरात मांगो, और फिर उनके दर की भीख मांग के देखो, अल्लाह ऐसी झोलियां भरेगा कि 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। और मेरे इमाम ने रास्ता सीधा बता दिया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगे हुजूर के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों को 12वीं वाले रसूल की विलादत का सदका अता फरमाए। और जिन जवानों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह करीम उन जवानों की इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस जो अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।